प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस ओलंपिक में भारत नेतृत्व करवाड़ा खिलाड़ियों से करी मुलाकात। बेहतर प्रदर्शन करवा और मेडल जीतर देश नाम रोशन करवारी जताई उम्मीद। जयपुर सीतापुरा स्थित जेईसीसी में 3 दिवसीय बिजनेस टू बिजनेस जेम्स शो जस 2024 रो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करया उद्घाटन। शो में देश भर और दुनिया से आया रत्न और ज्वेलरी व्यवसायी रा। भरतपुर जिला में ऑपरेशन एंटी वायरस रे तहत अवार ताई पुलिस लगभग 450 साइबर ठगा ने कर्यो गिरफ्तार। 150 नु 72 मुकदमा करया गया दर्ज। प्रदेश भर में मानसून सत्र के दौरान करया जा रहा है पौधरोपण। जयपुर जल भवन में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और दूरसंचार विभाग परिमंडल कार्यालय परिसर में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खरा करया पौधरोपण। अरे प्रदेश कई जिला में नीति आयोग कानीसू चलाया जा रहा संपूर्णता अभियान 100 दिन ताई चालबाड़ा अभियान रे तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, सामाजिक विकास और कृषि से जुड़या करया जावेला काम। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र शर्मा और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस ओलंपिक में भारत रो नेतृत्व करवाड़ा भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात करी। प्रधानमंत्री कहा कि ओलंपिक सीख बारो एक बहुत बड़ो मैदान है जिनमें मैं दूसरा री प्रतिभा से प्रेरणा ले सका हाँ। वड़ा कहा कि खिलाड़ी कदई भी परिस्थितियां ने दोष नहीं देवे, वे हर परिस्थिति में आपनो सर्वश्रेष्ठ देबारी कोशिश करे। प्रधानमंत्री मोदी उम्मीद जताई कि इन बार खिलाड़ी और बेहतर तरीका से प्रदर्शन करेला और मेडल जीतर देश नो नाम रोशन करेला। हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं देख क्या जैसा रहा वैसा रहा। दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, ढिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीजों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया कि यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो इन्हें जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। जो शिकायत में जीना चाहता है उसके लिए भी अवसरों की कमी नहीं होती है। दुनिया के समृद्ध समृद्ध देश भी उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ आए हुए लोग भी शायद शिकायत करते हुए नजर आएंगे, और हमारे जैसे देश के लोग जाते हैं कई कठिनाइयां होती है, बहुत सी असुविधाएं होती है, लेकिन दिल में उसके मन में रहता है मेरा देश, मेरा तिरंगा झंडा, और इसलिए वो कठिनाइयों को, असुविधाओं को बिल्कुल साइड में रखता है, वो अपने मिशन के लिए लग जाता है। और इसलिए साथियों मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल के मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे। जयपुर सीतापुरा स्थित जेईसीसी में 3 दिवसीय बिजनेस टू बिजनेस जेम्स शो जस 2024 रो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उद्घाटन करया। 7 जुलाई ताई चालबाड़ा इन शो में ज्वेलरी रे साथ ही रत्नारी भी प्रदर्शनी लगाई जा रही है। शो में देश और दुनिया भर से आया रत्न और ज्वेलरी व्यवसायी भाग ले रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कहा कि जयपुर विश्व पटल माथे रत्न और आभूषण खातिर विख्यात है। जेम्स ज्वेलरी बिजनेस राज्य की आर्थिक प्रगति में आपनो महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। धरती धौरारी की पंक्तियां याद आ जाती आती हैं, जिसमें उन्होंने जयपुर को नगरों की
जयपुर नगर को नगरों की पटरानी कहा था और जयपुर की ज्वेलरी और स्टोन इस पटरानी की शोभा और बढ़ा देते हैं। पूरे हिंदुस्तान भर से हमारे 800 से 1200 बायर के बीच में यहाँ आ रहे हैं। बहुत लोग आ चुके हैं। वो आते हैं अपनी अपनी स्टॉल पे, जिनको जो चीज़ चाहिए वो पसंद करके ऑर्डर देके चले जाते हैं। और ये इट इज़ ए B2B पब्लिक शो नहीं है ये, तो सब बहुत साइलेंटली पीसफुली अपना काम करते हैं और काम करके 2 दिन में 3 दिन में जिसको जैसा भी वर्क होता है और चले जाते हैं। एंड हम करीब 10-12 सालों से जुड़े हुए हैं। 4-5 साल से हम बूथ भी लगा रहे हैं एंड इट बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। एंड खासकर कोविड में क्योंकि एकदम स्थिरता आ गई थी कुछ, उसके बाद उन्होंने काफ़ी मेहनत करके इसको वापस डेवलप किया, तो वो सारे व्यापारी गणों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। खुद का ज्वेलरी ब्रांड है एंड यहाँ पे मेनली वाई वी लाइक जैज इज सब कुछ मिल जाता है, फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, जेमस्टोन्स टू पर्ल्स टू ज्वेलरी एंड न्यू ट्रेंड्स भी देखने मिलता है। जैज एक बहुत अच्छा शो है, यहाँ लिमिटेड सप्लायर्स हैं, सो इट्स इजी टू बाय एंड हम लोग बहुत सालों से आ रहे हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, फ्रॉम पिकअप टू आवर स्टे टू आवर फूड एंड एवरीथिंग, सो वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड। और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें, हम लोग पोल्की का सामान, कलर्ड स्टोन्स, कुंदन और सब लेने आए यहाँ पे। राज्यपाल कलराज मिश्र राज्य मुख्य सूचना आयुक्त रूप में पूर्व DGP मोहनलाल लाठर ने नियुक्त कराया है। राज्यपाल इन साथ ही सुरेश चंद गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक और टीकाराम शर्मा ने सूचना आयुक्त बनायो है। भरतपुर जिला में ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत अबार ताई पुलिस लगभग 450 साइबर ठगा ने गिरफ्तार कराया है। भरतपुर रेंजर पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश बताया कि इन अभियान के तहत पुलिस कानी सु 150 सु भी बत्ता मुकदमा दर्ज कराया गया है। वटे गिरफ्तार कराया गया साइबर ठगा सु ATM कार्ड, मशीन, मिनी ATM, नकद, चोरीरा मोबाइल और सिम कार्ड समेत दूजा दस्तावेज भी बरामद कराया गया है। एंटीवायरस अभियान के तहत अभी तक लगभग 150 से ज़्यादा FIR पुलिस की तरफ से प्रोएक्टिवली दर्ज किया गया है, जो कि सेक्सटॉर्शन और साइबर ठगों के खिलाफ है। और इसमें 450 के लगभग साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनसे कई तरह की बरामदगी हुई है, जिसमें कि ATM कार्ड्स, मशीन्स, मिनी ATMs, कैश, चोरी के मोबाइल फ़ोन्स, सिम कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स के आपके पासबुक्स, ये सारी चीज़ें बरामद हुई। और इसके फलस्वरूप जो कार्रवाई हुई उसमें पिछले 4 महीने में जो पूरे भारत का 18% से अधिक साइबर क्राइम डी जिले से हो रहा था, वो घट करके 7% पे आ गया। रोमानिया में काम करवा सारू गया राजस्थान 4232 लोग फंसा हुआ है। वना भारत और राजस्थान सरकार सु मददरी गुहार लगाई है। इन कामगारा मायसू एक डीडवाना कुचामण जिलारा घाटवा गांवरा ग्यारसीलाल कुमावत वीडियो भेजर अपनी पीड़ा जताई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु मामला में हस्तक्षेप कर स्वदेश वापसी रो आग्रह कराया है। वठी माकपा और अखिल भारतीय किसान सभा प्रधानमंत्री नाम उपखंड अधिकारी ने ज्ञापन भेजर इन कामगारारी स्वदेश वापसी की मांग करी है। देश के करीब 40 से ज़्यादा कामगार हैं, वो फंसे हुए हैं। उनमें अधिकतर है वो राजस्थान के हैं। और हमारी नावा विधानसभा क्षेत्र से जो घाटवा है ग्राम पंचायत, उसका एक ग्यारसीलाल कुमावत लड़का, उसके जरिए सोशल मीडिया के जरिए उससे हमें ये सूचना मिली कि वहाँ जो कंपनी है वो पिछले करीब 45 दिन हो गए हैं उनको तनख्वाह नहीं दे रही है, जिसकी वजह से उनको खाने पीने की बड़ी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। उनके पास पैसे नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम जो ज्ञापन दिया है, मोदी जी से मांग करते हैं कि जो हमारे देश और प्रदेश के जो कामगार फंसे हुए हैं उनकी वो सुध ले और उनको राहत प्रदान करवाए। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है कि सभी की रिपोर्ट को, सभी बंदों को देखते हुए थोड़ा एक्शन ले और गवर्नमेंट से हमारी कार्रवाई करके हमारे पैसा दिलवाए और हमारे जो भी लीगल प्रोसेस के जो डॉक्यूमेंट्स इनके बाकी हैं वो भी पूरे करवाएं। प्रदेश भर में मानसून सत्र के दौरान जलदाय विभाग काणीसू पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है। इम कड़ी में आज जयपुरा जलभवन में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी पौधरोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत करी। कार्यक्रम में विभाग सचिव डॉक्टर समीर शर्मा समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहा।
कार्यक्रम में संबोधित करता थका मंत्री कन्हैयालाल चौधरी कहा कि जलदाय विभाग 1 लाख पौधा लगावारो अभियान चलाया है। पूरे राजस्थान में लगभग 1 लाख से ज़्यादा पौधों को हमने यहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम आज स्टार्ट किया है। जो जलदाय विभाग में जो अगर हमने पेड़ लगाने की पहले सोची होती तो आज हमें काफ़ी कुछ बेनिफिट होता, क्योंकि हमारे पास जितने भी पेड़ जो लगा रहे हैं हमारे पास ऑलरेडी बाउंड्रियाँ बनी हुई है। चाहे हमारी जब पानी की टंकियाँ बनी है वहाँ बाउंड्रियाँ होती है, चाहे हमारे पंप हाउस हो वहाँ बाउंड्री होती है, जहाँ हमारे ऑफिस है जगह जगह सब जगह बाउंड्री है। तो प्रोटेक्शन का हमें अलग से पैसा नहीं लगाना पड़ रहा और वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास पानी की व्यवस्था होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हम 1 लाख पौधे लगा रहे तो 100% 1 लाख पौधे को हम पूरा जिंदा रखेंगे। हमारे इंजीनियर्स ने शपथ ली है और जिस तरह से राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो तय किया कि किस तरह से सबसे ज़्यादा पौधे लगाने, हमारा लक्ष्य था कि राजस्थान में इस बार हम 7 करोड़ पौधे लगाएं। उसके लिए सारे विभागों ने पूरी तैयारी कर ली है। ये विभाग के साथ साथ जो भी वन विभाग ले लो, चाहे हमारे एजुकेशन में ले लो, जो भी विभाग राजस्थान सरकार के उनमें सबके अंदर ये अभियान चल रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और भूजल विभाग द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया गया है। वो है क्यों वर्षा काल प्रारंभ हो गया है तो लोगों में जागरूकता फैलाना कि जो हमारा जो भूजल का स्तर है बहुत तेज़ी से गिर रहा है। हम लगभग 150 लीटर पानी निकालते हैं और 100 लीटर का ही पुनर्भरण हो रहा है। तो प्रतिवर्ष जो है जो वाटर टेबल है वो बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रही है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि इस बारे में जन जागरूकता फैलाई जाए और इसके लिए आवश्यक कदम उठाया जाए। इसमें पहला कदम तो यही है कि जो वर्षा जल संग्रहण का जो संरचना है उसका निर्माण किया जाए। तो हमने आज जल भवन में भी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर उसका निर्माण किया है। साथ में जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट बहुत आवश्यक है। तो आपने देखा होगा कि हमने एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि जापानीज कंपनी ने हमें भेंट किया है, उनके सहयोग से लगाया जा रहा है। जयपुर में वन महोत्सव रे तहत दूरसंचार विभाग परिमंडल कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर्यो। इन मौके नगरीय विकास और आवासीय मंत्री झाबर सिंह खर्रा और दूरसंचार विभाग मुख्य महाप्रबंधक संजय कुमार पौधरोपण कर्या। कार्यक्रम में मंत्री खर्रा कहा कि सगड़ा लोगों ने पेड़ लगार इनरी देखभाल भी करनी चाहिए। इन मौके कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी और कर्मचारियों ने भी पौधा बांटा गया। साल में मनुष्य द्वारा प्रकृति के साथ जितना खिलवाड़ किया गया उसका दुष्परिणाम हम पिछले 5-7 साल से लगातार प्राकृतिक असंतुलन के रूप में भोग रहे हैं। अब की बार मई के महीने में दिल्ली महानगर में तापमान 52 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया था। तो इस प्राकृतिक असंतुलन को मिटाने का एक और एकमात्र उपाय है वृक्षारोपण। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक पेड़ माँ के नाम अभियान के लिए देश की जनता का आह्वान किया है। आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि हमें सर्वाधिक पीपल, बरगद और नीम के जैसे पेड़ लगाने चाहिए। बरगद और पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 100% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और 100% ऑक्सीजन वापस। तो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरों में जहाँ भी जगह हो वहाँ अगर इस तरह के पेड़ लगें तो आने वाले 5-7 साल में पिछले 60 साल में हमने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है उसकी भरपाई करने में हम सक्षम होंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी को एक सुखद प्राकृतिक वातावरण देने में सफलता प्राप्त। मुहिम चली है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो ये सब हमारा दायित्व बनता है कि हम सब लोग एक एक पेड़ लगाएं। इस बार हमने देखा कि जो गर्मी हुई वो प्रचंड गर्मी थी, तो उसका इलाज केवल यही है कि जब तक हम वापस से जो असंतुलन हुआ है उसको नहीं वापस से ठीक करेंगे और उसमें हमारा दायित्व यही बनता है कि हम अगर एक एक पेड़ भी सब लगा देंगे तो वापस से ये जो धरती है फिर से हरी भरी हो जाएगी। अजमेर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मनोज यादव वनस्पति संरक्षण में अपनी अनूठी भूमिका निभा रहा है। वे पर्यावरण संरक्षण खातर लोगों ने पौधा लगावा खातर जागरूक कर रहा है। वणारो कहना है कि मेट्रोपॉलिटन शहर में बोनसाई पद्धति से पेड़ पौधा लगार प्रकृति ने सुरक्षित रखा जा सके है। वणारे कने बोनसाई पौधारो 1000 से भी 32 कलेक्शन है। इनमें आम जामुन समेत कई प्रजातियों पौधा भी मौजूद है।
सिरोही में नीति आयोग कानीसू संपूर्णता अभियान री शुरुआत करेगी। इन मौके अठेरा स्वामी नारायण मंदिर सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी अभियान रो शुभारंभ कर्या। इन मौके वणा कया कि 30 सितंबर ताई चालवाड़ा इन अभियान में सिरोही जिला और आबू रोड ब्लॉक से संबंधित 6 सूचकांका में 100% लक्ष्य हासिल करो जावेला। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, कृषि और सामाजिक विकास माथे चर्चा करेगी। इन अभियान से आदिवासी क्षेत्र ने भी लाभ मिलेला। नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जिले को पूरे भारत में 100 जिलों में चयनित करके जागृति जिले के अंदर लिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उसी के तहत में आज जो कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम के अंदर कई तरह की योजना है जो गांवों तक नहीं पहुंची है, उस गांवों को पहुंचाने के लिए यहाँ आंगनवाड़ी और उपस्वास्थ्य केंद्रों पर जो काम करने वाले सभी बहनों को बुलाए, उनको सारी बातें बताई है। मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा जो योजनाएं बनाई है वो योजनाएं गाँवों तक पहुँचे और हकीकत पात्र उसके लिए पहुँचे। हमें 6 पैरामीटर्स में सैचुरेशन करना है, जिसमें आपका ANC जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंटीनेटल चेकअप हो जाए। उसके अलावा आपका इम्यूनाइजेशन जो है बच्चों का वो पूरी तरह हो जाए, 100% हो जाए, और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो महिलाओं को मिलता है वो पूरा हो जाए। उसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो जाए, और इसके अतिरिक्त हमारे स्कूलों में एक तो टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो 1 माह के अंदर बंट जाए, और साथ में जो है वो सभी स्कूलों में बिजली पहुंच जाए। तो ये 6 पैरामीटर्स हैं। इसके लिए 3 महीने का समय दिया गया है भारत सरकार की ओर से। जो हमारे आसानी जिले हैं, इन आसानी जिलों के लिए इस बार 6 इंडिकेटर जिलों के लिए और 6 इंडिकेटर ब्लॉक के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिसमें मुख्य तौर से लोगों में हाइपरटेंशन की जांच करना, डायबिटिक की जांच करना, और इस तरह से जो पिछले इंडिकेटर हैं उनमें पूरा प्रयास करके उन इंडिकेटर पर कार्य करना और लोगों को राहत प्रदान करना। अगले 90 दिन में विभाग की तरफ से अलग अलग जगह कैंप लगा के और जो इंडिकेटर है, अभी जो 12 वीक की ANC है, जो डिस्ट्रिक्ट का जो अचीवमेंट है 92% है, इसको 100% तक कैसे लेके जाएं। जहाँ तक आबू रोड ब्लॉक की बात है, अब आज के दिन 82% है, उसको 100% तक कैसे लेके जाएं। संपूर्णता अभियान जैसा अभियान का नाम है। 5 इंडिकेटर है, इनको 100% करके सेचुरेट करने का विभाग का उद्देश्य है। शाहपुरा जिलारा आकांक्षी ब्लॉक कोटड़ी में नीति आयोग कानीसू चलाया जा रही संपूर्णता अभियान की आज शुरुआत हुई। इन दौरान विधायक गोपीचंद मीणा और जिला कलेक्टर राजेंद्र कुमार शेखावत आयोजित कार्यक्रम में अभियान रो शुभारंभ कर्या। इन मौके जिला कलेक्टर जागरूकता रैली ने भी हरी झंडी दिखार रवाना कर्या। वणा कया कि 3 महीनारा इन अभियान में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, कृषि और सामाजिक विकास रा क्षेत्र में सुधारात्मक काम कर्या जावेला। सरकार के द्वारा जो निर्देश है, सितंबर माह तक हम इन पैरामीटर्स को पूरा करें। उसमें भी 6 इंडिकेटर्स जो भी हमें डायरेक्शन मिले हैं, उसमें 3 हेल्थ के हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैं और एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है। तो सभी लोगों के सहयोग से और हम सारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, सरकार के सारे कार्मिकों के प्रयास करेंगे। हम एकजुट होकर हमारा लक्ष्य है कि 3 महीने के स्थान पर हम 15 अगस्त तक इन जिन पैरामीटरों पर हम पिछड़े हुए हैं उनको शीघ्र ही दूर कर अन्य ब्लॉकों की बराबरी पर हम कोर्ट को ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। जिन 6 पैरामीटर्स में हम पिछड़े हुए हैं, चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का प्रश्न हो, चाहे हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको बैंकिंग लोन से जोड़ना हो, या फिर हेल्थ के पैरामीटर्स हैं। जैसे हेल्थ के पैरामीटर्स में एक पैरामीटर ये भी है कि जितने भी डायबिटीज के हैं वो उनका चेकअप हो जाए। इसके अलावा हाइपरटेंशन जिनको, उनकी सबकी चेकिंग हो जाए। ऐसे करके हेल्थ के पैरामीटर्स जो है उनमें भी सबको हम कर रहे हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स में इन्होंने एक बार योजना बनाई है, कैलेंडर बनाया है कि अगले 3 महीने के अंदर हम इनको 100% अचीव कर सकें। धौलपुर जिला परिषद सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT संपूर्णता अभियान रो शुभारंभ कर्या। इन मौके वणा कया कि धौलपुर और आशान्वित ब्लॉक बसेड़ी में 6 सूचकांका के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, कृषि और सामाजिक विकास रा क्षेत्र में काम करो जावेला। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी और चिकित्सा रा क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करवाड़ा लोगों ने सम्मानित भी करो गयो। नीति आयोग के माध्यम से संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। इस संपूर्णता अभियान में
जो भी इंडिकेटर्स है जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाओं के एएनसी रजिस्ट्रेशन, उनके सप्लीमेंटेशन और बच्चों के इम्यूनाइजेशन, सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे स्कूलों में इलेक्ट्रिफिकेशन, उसको सैचुरेशन करना है, संतृप्त करना, मतलब 100% सैचुरेट करके उसमें प्रगति लाने का 3 महीने का अभियान है, 90 दिवस का। स्वास्थ्य के अंदर जो गर्भवती महिलाएं हैं, इनका जो पंजीकरण जो है गर्भधारण का, वो 100% हो जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि इनको पोषण भी 100% दिया जाना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं, बच्चों को सारी पाठ्य पुस्तकें 100% दी जानी होनी चाहिए। हाँ, आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ सभी प्रकार की जांच हो रही है, शुगर की और चीज़ों की हो रही है, निःशुल्क दवाई भी वितरण हो रही है और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ। झालावाड़ जिलारी खानपुर पंचायत समिति माय भी नीति आयोग रा संपूर्णता अभियान रो शुभारंभ कर्यो गयो। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, पंचायत समिति प्रधान, नीति आयोग रा सलाहकार और केंद्र सरकार रा ऊर्जा मंत्रालय रा प्रतिनिधि समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहा। इन मौके जिला कलेक्टर अजय सिंह बताया कि 3 महीना रा इन अभियान में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, कृषि और सामाजिक विकास रा लक्ष्य हासिल कराया जावेला। मेडिकल हेल्थ में ये जांचना है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका पोषण का स्तर क्या है, उनके स्वास्थ्य का स्तर क्या है। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर और जो शुगर वाली जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों की उस ब्लॉक में क्या स्थिति है और कैसे उनको टेक केयर किया जा रहा है। और इसके अलावा और कई इसके इंडिकेटर्स हैं, जिन इंडिकेटर्स में जो रिपोर्टिंग नीति आयोग को करनी थी, उसमें कानपुर में करीब सारी में अपनी रिपोर्टिंग भेज दी है। अब इसको संपूर्ण किया जा रहा है। ये इसका लेवल है, पहले रिपोर्टिंग का लेवल, स्टडी का लेवल है। तो 30 सितंबर तक इस पूरे ब्लॉक की सारी जो भी इंडिकेटर्स हैं, उन सभी में एक ब्लॉक में 100% हासिल कर लेगा और उसकी रिपोर्ट नीति आयोग को भेज देगा। प्रत्येक गांव में हमारे ANM और आशा सहयोगियों की टीम है। इनके माध्यम से हम इन सभी इंडिकेटर्स की स्क्रीनिंग और जो प्रयास कर रहे हैं, जो कार्य करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो अभी तक अच्छा रहा है। साथ ही प्रत्येक महीने की 9, 18, 27 को प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया जाता है। संपूर्णता अभियान का लॉन्चिंग किया गया है आज खानपुर ब्लॉक में। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, सीओ महोदय और एसडीएम साहब और डीजी साहब की अध्यक्षता में जिला प्रधान केंद्र में आके मेरी जांच करी, टीका लगा, यहाँ पर बहुत सुविधा करेंगे। जयपुर जवाहर कला केंद्र में क्रियार कैनवास आर्ट प्रदर्शनी रो आयोजन कर्यो गयो। इनमें 207 बरसरा टाबरा कानीसू कैनवास पेंटिंग, रेजिन आर्ट और फैब्रिक पेंटिंग बनाएगी। मैं यहाँ पे ये सीखता हूँ कि क्रियार बच्चों को, गरीब और अमीर लोगों को साथ देता है। मैंने एक वुड पेंटिंग बनाई है और मैंने इधर एक ड्राइंग की है। मेरे को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला और यहाँ पे मैं लगभग 3 या 4 बार आ रखा हूँ। यहाँ पे बताते हैं बच्चों को कैसे स्टोरीज सिखानी है। अगर आप बड़े होगे, अगर आपको कोई भी लाइफ में अगर स्टोरीज लिखने को मिले तो आप बता सकते हो। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे वुड बनाया है, मैंने यहाँ पे स्टोरी सीखी। प्रदेश में मानसूरी बरखारो दौर जारी है। उत्तर पूर्वी राजस्थान रा ऊपर एक परिसंचरण तंड बनवासू आगामी 2-3 दिना ताई भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में हल्की सू मध्यम और कटे कटे भारी बारिश होबारी संभावना है। आज राजधानी जयपुर में कई ठोरा माथे तेज बिरखा भी। टोंक जिला में मानसूनरी बारिश रो दौर बने हुए है। जिलारा नासिरदा गांव में लाडला 12 घंटा में भारी बरखा होने कारण कई जगह बाढ़ जड़ा हालात बन गया है। इन दौरान कई परा घरा में
पानी घुस गयो है। जिला प्रशासन कानीसू पानी माए फंसा लोगों ने सुरक्षित ठोर माथे पूंगा गयो वटे पानी निकासी रा प्रयास कराया जा रहा है। इनके अलावा मालपुर माए भी कई जगह जल भरावरी स्थिति बन गई है। अठेरा पीएम श्री बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय माए पानी भरबासू पढ़ाई बाधित हो रही है। वठई जिलारा बीजलपुर बांध माथे पिछला 6 घंटा माए 110 मिलीमीटर बरखा दर्ज करेगी, जिनसू बांध माए 28 सेंटीमीटर बारिश होबासू जल स्तर बढ़कर 309.97 हो गया है। टैंक बने हुए हैं, ये कभी भी दस सकते हैं। इससे बहुत बड़ा हादसा विद्यालय में हो सकता है। पानी की तुरंत निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए और कमरों को ऊपर उठा के थोड़ा व्यवस्थित करना चाहिए। विद्यालय में पूरा लगभग जैसा कि आप देख रहे हैं 2-2 फीट तक पानी भरा हुआ है। पूरे कार्यालय कमरों में पानी भरा हुआ है। नगर पालिका द्वारा यहाँ पर जो 4 साल पहले वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाए थे वो पूरे टैंक फुल भर के पानी में डूब चुके हैं। किसी भी तरह का कोई हादसा यहाँ पर हो सकता है। प्रॉपर पानी की निकासी नहीं हो रहने की वजह से थोड़ी सी तेज़ बरसात होते ही बालिका स्कूल तालाब की तरह बन जाता है। तालाब बन जाता है एक तरह से। मालपुर शहर के बीच में स्थित है और इस मैदान के बीच में जल स्वावलंबन योजना के तहत नगर पालिका के द्वारा 2 बड़े गहरे वाटर टैंक बनाए गए हैं जो बिल्कुल पानी में डूब जाते हैं और वो कभी भी ध्वस्त हो सकते हैं, गिर सकते हैं। पुरानी बिल्डिंग है, इसमें 4 कमरे हैं। चारों कमरों में लगभग घुटनों का पानी भरा हुआ है। कार्यालय में सारा रिकॉर्ड नीचे घुटनों तक खराब हो गया है। अरे अब बुलेटिन री खास खबरां एक बार फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस ओलंपिक में भारत रो नेतृत्व करवाड़ा खिलाड़ियों से करी मुलाकात। बेहतर प्रदर्शन करवार मेडल जीतर देश रो नाम रोशन करवारी जताई उम्मीद। जयपुर सीतापुरा स्थित जेईसीसी माए 3 दिवसीय बिजनेस टू बिजनेस जेम्स शो जस्ट 2024 रो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करे उद्घाटन। शो में देश और दुनिया भर से आया रत्न और ज्वेलरी व्यवसायी ले रहा है हिस्सों। भरतपुर जिला में ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत अवार ताई पुलिस लगभग 450 साइबर ठगा ने करो गिरफ्तार। 150 बत्ता मुकदमा कराया गया दर्ज। प्रदेश भर में मानसून सत्र के दौरान कराया जा रहा है पौधरोपण। जयपुर जलदाय भवन में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और दूरसंचार विभाग का परिमंडल कार्यालय परिसर में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खरा करया पौधरोपण। अरे प्रदेश का कई जिला में नीति आयोग कानीसू चलाया जा रहा है संपूर्णता अभियान। 100 दिन ताई चालबाड़ा अभियान के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, सामाजिक विकास और कृषि से जुड़ा कराया जावेला काम। एंडे सागई राजधानी खबरारो आ बुलेटिन पूरो हुयो सा। नमस्कार।